अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग आइडिया विद सोनू। आज मैं आपके लेके आया हूँ बहुत ही खूबसूरत गले का डिज़ाइन बनाने का तरीका, निहायत ही आसान और सिंपल तरीके से। सबसे पहले हमने शर्ट ले ली है। अब इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके रख लिया है। अब गले की हम चौड़ाई देख लेते हैं। गले की जो हम चौड़ाई ले रहे हैं, गले की जो हम चौड़ाई ले रहे हैं, ये हम 3.5 इंच ले रहे हैं। तो 3.5 इंच के ऊपर हमने निशान लगा लिया है। अब गले की हम गहराई देख लेते हैं। ये मैं आपको नॉर्मल साइज़ बता रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसकी लंबाई ज़्यादा ले सकते हैं, तो मैं इसलिए इसके ऊपर 8.5 इंच इसके ऊपर निशान लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसको 15 इंच 18 इंच भी ले सकते हैं। परफेक्ट अगर आप चाहेंगे तो 15 इंच लंबाई ले सकते हैं, तो इसलिए मैं इसकी 8.5 इंच लंबाई ले रही हूँ। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे हम 1.5 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे। इस तरह से 1.5 इंच के ऊपर हमने निशान लगा लिया है। अब निशान को हम सही कर लेंगे, स्केल की मदद से हम इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से जिस तरह से हमने निशान लगाया है, उसी निशान के साथ स्केल को रख के उसके बाद हम इसके ऊपर शेप दे देंगे और नीचे इस तरह से हम इसके ऊपर एक सीधी लाइन कर लेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद 1.5 इंच के ऊपर हम निशान लगाएंगे। इस तरह से ये हम गले के नीचे से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से 1.5 इंच के ऊपर हम निशान लगा रहे हैं, तो 1.5 इंच के ऊपर हम निशान लगाते जाएंगे। तो इस तरह से 1.5 इंच के ऊपर निशान लगा लिया। ऊपर जो हमने रखा है, ये कंधे की सिलाई के लिए 1/2 इंच हमने रख लिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद इस तरह से 1.5 इंच के ऊपर हम निशान लगाएंगे। अगर आप चाहें तो गले की लंबाई और गहराई आप ले सकते हैं, बाकी आप सेम मेजरमेंट करिएगा। तो इस तरह से हमने 1.5 इंच के ऊपर निशान लगा के उसके बाद स्केल की मदद से हम लाइन को सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से हमने लाइन को सीधा कर लिया है। अब उसके बाद जहाँ हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था, इस तरह से हम लाइन को सीधा करते जाएंगे। तो इस तरह से हम स्केल की मदद से इसको लाइन को सीधा करते जा रहे हैं। इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। अब सीधा करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले इस तरह से हम इसको सीधी कट कर लेंगे, जो हमने निशान लगाया था। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। इस कपड़े को हम फेंक देंगे, ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, रफ़ कपड़ा है। अब इसके बाद इसके हमने जो निशान लगाया था, उसी के ऊपर हम इसके ऊपर कट लगाएंगे। ये हमने कट ध्यान से लगाना है, हमारा ये कट से बाहर कट ना हो। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। उससे पहले जो हमारा नीचे है, इसको इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। नीचे वाले हिस्से को भी इस तरह से हम कट कर लेंगे। अब इस तरह से कट करने के बाद मैं आपको शर्ट को खोल के दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हमारा दोनों साइड के ऊपर ये कट हो गया है। ऊपर का जो है हमारे इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। अब उसके बाद हम इसको किस तरह से सिलाई लगाएंगे, तो वो मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमने ले लिया है। ऊपर की जो हमारी पट्टी है, इसको हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब इसके बाद हम जो हमने बॉक्स कट किया था, इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद फिर दूसरा इस तरह से हम इसको फोल्ड करके इसका कोना बना लेंगे। अब उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। दूसरे हिस्से को भी इसी तरह हम फोल्ड करेंगे। उसके बाद दूसरी पट्टी को हमने इसके ऊपर रख के उसके बाद किसी भी चीज़ के साथ हम इसको सपोर्ट करके इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। क्योंकि जब हम सिलाई लगाते हैं ना, तो ये हमारा ऊपर की तरफ होने लगता है। किसी भी चीज़ से आप सपोर्ट करके इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। इसी तरह हम इसको फोल्ड करते जाएंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। आप ध्यान से देख लें किस तरह से हम कर रहे हैं। पहले पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब उसके बाद दूसरी पट्टी इसके ऊपर रख के उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब सिलाई को हम इसके कोने के ऊपर लेके आएंगे। उसके बाद हम इसको स्टॉप कर लेंगे। अब इस तरह से धागे की हम कटिंग कर लेंगे। अब दूसरे हिस्से के ऊपर भी इसी तरह हम इसको फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जो हमने बॉक्स बनाए थे, ये हमने सेम साइज़ के बनाए थे, तो इसलिए हमारा ये सेम साइज़ का बनेगा, हमारा परफेक्ट बनता है, ऊपर नीचे नहीं होता। तो इस तरह से हम इसको पूरे के ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब जो हमारा ऊपर का, इसको हम इस तरह से फोल्ड करके इसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम इसको बहुत अच्छे से प्रेस करेंगे, आयरन करेंगे। आयरन की मदद से हम इसको बहुत अच्छे से प्रेस करके इसको हम बिठा लेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा धागा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत अच्छे से हमने प्रेस कर लिया, आयरन की मदद से हमने इसको बिठा लिया है। अब इसके बाद आप कोई सी भी लेस ले सकते हैं। तो मैं इस तरह से ये लेस ले ली है और नीचे का जो हमारा हिस्सा था, इसको हमने फोल्ड कर लिया है। अब उसके बाद हम लेस को ले लेंगे और उसके बाद हम इसके नीचे रख लेंगे और जो हमने सिलाई लगाई थी, उसी के ऊपर हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। जो हमने सिलाई लगाई थी, उसी के ऊपर हम इसके ऊपर ये सिलाई लगा रहे हैं। तो नीचे हमारी लेस के ऊपर भी सिलाई लगती जाएगी, हमारे गले के ऊपर इस तरह से परफेक्ट सिलाई लग जाएगी। तो एक ही सिलाई में हमारा इस तरह से ये लेस लगेगी। अब यहाँ से हम दूसरे कोने के ऊपर लेके आएंगे।
पहले हम लेस को कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने लेस को कट कर लिया है। अब लेस को हम अच्छे से सेट कर लेंगे। अब उसके बाद हम इसके दूसरे कोने के नीचे भी लेस को इस तरह से रख लेंगे। ये हमारी लेस दोनों सेम साइज़ की होनी चाहिए, कम ज़्यादा ना हो। अब उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लेके आएंगे इस दूसरे कोने तक। तो इस तरह से हम सिलाई को लेके आए हैं। सुई को हमने नीचे स्टॉप कर लिया है। अब हम लेस को सेट करेंगे। दोनों का जो हमारा साइज़ हो सेम होना चाहिए, कम ज़्यादा ना हो। जितनी हमने बाहर पहले साइड पे लेस को बाहर निकाली थी, वैसे ही हम दूसरी साइड की लेस को भी बाहर निकालेंगे। और उसके बाद सिलाई के ऊपर हम इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और एक्स्ट्रा लेस की हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई कर ली है, लेस को हमने लगा लिया है। अब उसके बाद हम एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेंगे, उसके नीचे हमने फ्यूज़िंग पेपर लगा ली है। इसकी चौड़ाई और लंबाई बता देती हूँ। 6.5 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी गहराई जो हमने ली है वो 4.5 इंच ली है। अब उसके बाद गले के नीचे हम इसको इस तरह से रख लेंगे और अच्छे से हम इसको सेट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो पिन के साथ इसको अटैच कर लें। उसके बाद अब इसके ऊपर सिलाई लगाएँ। तो इस तरह से अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएँगे। जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर हम रखते जा रहे हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जा रहे हैं। तो इस तरह से हम इसके ऊपर ये सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई से हम इसको अच्छे से पक्का कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। तो ये हमारा यहाँ तक बन गया है। एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर लेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने सिलाई लगाई इनको हाइड करने के लिए हम एक लेस ले लेंगे। आप कोई सी भी लेस ले सकते हैं। मेरे पास ये लेस थी तो ये मैं लेस इसके ऊपर लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो कोई और भी लेस ले सकते हैं। डिफ़रेंट डिफ़रेंट आपको मार्केट में लेस मिल जाती हैं, आप वो लेके लगा सकते हैं। अब जो हमारी ये सिलाइयाँ थी उसी को हम हाइड करने के लिए इसके ऊपर हम ये लेस को लगा रहे हैं, ताकि हमारा गला बिल्कुल सही फिनिशिंग के साथ बन के तैयार हो जाए। नीचे की तरफ हमने इस तरह से लेस को फोल्ड कर लिया है। अब इसके कोने के ऊपर हम लेके आए हैं। अब दूसरे कोने के ऊपर हम लेके आएंगे और इसको भी इसी तरह हम इसको फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये हम लेस अपनी सिलाई के ऊपर लगा रहे हैं। जो हमारी पहले हमने सिलाई लगाई थी ना, उसी के ऊपर हमने ये लेस को रख लिया है और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जा रहे हैं। पूरे कोने तक इस तरह से हम इसको लेके आ जाएंगे और एक्स्ट्रा लेस और धागे की हम कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह से लगाने के बाद हम इसके ऊपर डबल सिलाई लगाएंगे। दूसरी सिलाई हम लगाएंगे ताकि हमारी जो लेस है वो बैठ जाए इसके ऊपर अच्छे से हमारी फिनिशिंग के साथ। अब इस तरह से हम ये दूसरी लेस के किनारे के ऊपर भी सिलाई लगा रहे हैं। तो इस तरह से हमने लेस को अटैच कर लिया है। गले के सेंटर में इस तरह से हम बटन लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो टसल भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा गला बन के तैयार हो गया है। ये हमारे गले का फाइनल लुक है। वीडियो आपको अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।